इमरान खान सच है, मर्द का बच्चा है, डट के खड़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक डील नहीं की उसने, भागा नहीं है। अगर मेरिट पे लोगों को डिपार्टमेंट हैंडल करने दिए जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जब आप सिफारशी को किसी ओहदे पे या किसी सीट पे बैठाएंगे, सत्यानाश तो होता है। हम यहाँ पे शेफ रखते हैं तो उसको खाने की पहले ट्राई लेते हैं, उसे खाना बनाना आता है कि नहीं आता। ड्राइवर रखते हैं तो देखते हैं उसका लाइसेंस वैलिड है कि नहीं है, उसे चलाना आती है गाड़ी की नहीं आता। अकाउंटेंट रखते हैं तो देखते हैं उसके पास अकाउंट्स की कोई डिग्री है कि नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। You support Imran Khan? Yes, I do. Why? He can represent us better than anybody else. आपके पास कोई फार्मूला होगा, आपके पास प्लान होगा, अभी आपने बजट देख के अनाउंस कर दिया है, पैसे है नहीं आपके पास, कैसे आप बेहतरी किस बेसिस पे आएगी? आपके मुल्क में टूरिज्म है, आपके मुल्क में इंडस्ट्री किस लेवल पे चल रही है, आपके मुल्क में आईटी एक्सपोर्ट होती है, किन बेसिस पे पैसे आएंगे? मांगने से मुल्क चलाएंगे? IMF से, सऊदीया से, चाइना से, UAE से पैसे मांग मांग के मुल्क चलाएंगे? किसको सपोर्ट करते हैं? हम इमरान खान को, क्योंकि वो एक अच्छा ईमानदार लीडर है। हमें उस पर यकीन है कि वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। तो उस पे तो अपने बड़े मुश्किल हालात हैं। वो हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह, और साथ रहेंगे। आपको लगता है कि दोबारा हुकूमत में आएगा? इंशाल्लाह है। हमारा ईमान अल्लाह पे है। सिलेक्टेड हुकूमत है, उसके ऊपर नहीं है, उसको हम मानते भी नहीं है और इसके काबिल भी नहीं है। हमारा ईमान इतना मजबूत करने वाला भी वही आदमी है। की वजह क्या है? देखें, शायद आपने भी अर्तुगरुल भी देखा होगा, उस्मान भी देखा होगा, सेम कहानी उसी के ऊपर चल रही है। हुकूमत चला रही है, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आएगा, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं सर जी, उसके विजन्स और आइडिया, उसका पाकिस्तान का फ्यूचर प्लानिंग, एवरीथिंग सपोर्टिंग, बाहर वाले लोगों के लिए सपोर्ट। आपकी जो परफॉर्मेंस है वज़ीर आज़म के तौर पे, वो आपको पसंद है? नहीं सर, मैं तो उनको शुरू से लाइक नहीं करता हूँ। बहुत महंगाई है उधर, पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। किसको सपोर्ट करते हैं? हम इमरान खान को, वजह तो सबको पता है, 3.5 साल उसने हुकूमत की है, जो उसका रिकॉर्ड देख के, तो इसलिए इंशाल्लाह आएगा इमरान खान। हर चीज का पता चल जाएगा। हुकूमत तो हर चीज कहती है, आपको तो पता है, जिनकी हुकूमत है वो तो हर चीज कहलवाएंगे। इसको आवाम चाहती है। और आपको क्या लगता है कौन अवाम के हक में? इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन रिपोर्टिंग फ्रॉम दुबई। मैं रास्ते में हूँ, दुबई से निकल चुका हूँ, शारजा जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले व्लॉग में, मकसद ये है कि शारजा में हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, टैक्सी वगैरह चलाते हैं, दीगर मजदूरी के काम करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करें। और ये फ़ैसला मैंने क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से कल रात को ना मैं एक जगह जा रहा था, तो मैंने टैक्सी ली है। तो वो जो टैक्सी चला रहे थे, टैक्सी ड्राइवर, वो पाकिस्तान से थे और वो KPK से थे, पठान थे। तो उनसे मैंने पूछा कि खान साहब किसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान? उन्होंने बोला हम तो पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और बड़ा अखड़ हो के, जैसे कोई दिल जला बोलता ना। तो मैंने कहा अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद मैं चुप कर गया और इधर उधर की बातें उनसे एक दो की। तो थोड़ी देर बाद वापस आया, आके कहता है अब जब पाकिस्तान में अदालतों को नहीं मानोगे और आइन को नहीं मानोगे, कानून को नहीं मानोगे, इलेक्शन को नहीं मानोगे, तो फिर हम पीपल पार्टी को ही सपोर्ट करेगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे लगा कि वो बड़ा दिल जला, जैसे कोई बोलता ना, अपना कैथारसिस निकालता। तो वो मैंने सोचा कि हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी भाई ओवरसीज़ हैं और बहुत मेहनत से यहाँ पे रोज़ी रोटी कमाते हैं और फिर अपने घर वालों को भेजते हैं। एक और बात उसने की, उसने कहा कि हमारे पठानों में एक रिवाज है कि एक बंदा कमाता है और 20 बंदे खाते हैं। तो बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत करते हैं लोग यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि उनसे जाके मैं इंटरेक्ट करूँ और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के हालात को कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकली किसको सपोर्ट करें, किससे उम्मीद लगा के बैठें, ये सब आप तक पहुँचाएँगे। मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उमर शाहिद साहब, ये भी दुबई में होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। और ये वैसे बड़े कैमरा शाय हैं, वैसे बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं हर चीज़, लेकिन थोड़ा कैमरा शाय हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे साथ फ्रेम में आ गए। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। तो अब आप हमें लेकर जा रहे हैं शारजा? जी, अभी हम शारजा जा रहे हैं। वहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट में, कसरे लाहौर में अपना लंच करेंगे। उसके बाद वहाँ पर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो फिर हमारे वहाँ पर पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं, उनसे इंटरेक्शन होगी। ठीक है। और उनका फीडबैक फिर आप देखिएगा क्या फीडबैक देते हैं लोग वहाँ पर। अच्छा जी, हमें बताया जा रहा है कि हम शारजा में एंटर हो चुके हैं और तकरीबन कोई हार्डली 10-12 मिनट लगे हैं दुबई से मैं शारजा पहुँच गया हूँ, क्योंकि आज इतवार का दिन है और छुट्टी है। जी।
और छुट्टी वाले दिन जो है इतना रश कोई नहीं था सड़कों पे। अदरवाइज़ जब रश हो सड़कों पे तो यही सफ़र कितनी देर में तय होता है उमर साहब? कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा लग जाता है, यानी कि ये 12-15 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे पर चला जाता है। जी ऐसा ही है। और अभी हम शारजा एंटर हो गए। जी हम शारजा एंटर हो चुके हैं। ज़बरदस्त कि हम शारजा एंटर हो चुके हैं। तो उमर साहब हमें ज़रा दुबई और शारजा का कुछ फ़र्क तो बताएं। शाम साहब, दुबई जो है वो मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत है दुबई के अंदर। मेजॉरिटी जो लोग टूरिस्ट आते हैं यूएई वो दुबई में ही रहना प्रेफर करते हैं एक्टिविटीज़ की वजह से। काफ़ी कमर्शियल जगह है, जबकि शारजा उस तरह कमर्शियल नहीं है। शारजा का दारोमदार ज़्यादातर जो है वो इंडस्ट्रियल इनकी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पर आपको बहुत तरह के यहाँ पे उस तरह से उतनी डेवलपमेंट भी नहीं है। जी, शारजा में उस तरह डेवलपमेंट नहीं है, टूरिज्म नहीं है। यहाँ पर दुबई में बहुत सारी जगह पे आपको फ्री कवानीन का भी फ़र्क है दुबई? जी, मेजर डिफरेंस है। शारजा बिल्कुल एक इस्लामिक स्टेट है, ये बिल्कुल सऊदीया लॉज को फॉलो करते हैं। अच्छा। और दुबई जो है वो शारजा के जो लॉज हैं वो मोर और लेस सेम है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। ठीक। और जितना टूरिस्ट है वो ज़्यादा दुबई आता है यूएई में, या फिर इसके अलावा कौन सी स्टेट में जाता है? ज़्यादातर तो टूरिज़म आपका दुबई में है। कुछ लोग फुजेरा भी जो हमारी इनकी एक और स्टेट है, फुजेरा के अंदर टूरिज़म है। आपका अबू धाबी में थोड़ा बहुत टूरिज़म है। शारजा में ज़्यादातर आपको कारोबारी लोग मिलेंगे जिनका आना जाना है बाइंग सेलिंग के हवाले से। ठीक जी, मैं शारजा आ चुका हुआ हूँ और पिछले 2 दिन से मैं दुबई में था। और दुबई में जो मैंने व्लॉग किया वो आप लोगों ने देखा है शेख जायद रोड से। और वहाँ पे जो मैंने पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उससे इंटरेक्ट किया है, तो वो माशाल्लाह बड़े वेल इस्टेब्लिश्ड वेल सेटल्ड लोग हैं। बहुत सारे उसमें से करोड़पति हैं, बहुत सारे अरबोपति हैं। तो वो पाकिस्तान के हवाले से क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं वो मैंने आप तक पहुँचाया है। लेकिन अब मैं चाह ये रहा था कि हमारी यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है ओवरसीज़ पाकिस्तान में जो आते हैं यहाँ पर और आके मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई टैक्सी चलाता है, कोई और मजदूरी का काम करता है, उनसे भी हम बात करें, इंटरेक्ट करें और उनका जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के हवाले से वो आप तक पहुंचाएं और उनसे पूछें कि वो पाकिस्तान के हालात को किस तरह से देख रहे हैं, वो किस सियासतदान को पसंद करते हैं और जिसको करते हैं क्यों करते हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं और पाकिस्तान में जो मौजूदा क्राइसिस है, बहरान है, उससे वो कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। तो कसरे लाहौर रेस्टोरेंट है शारजा में, बोर्ड दिखाइएगा जी प्लीज़। इधर मैं आया हूँ और आए मेरे साथ, अंदर हम चलते हैं और बात करते हैं जी। इस वक्त कसरे लाहौर में हम मौजूद हैं। शारजा में बड़ा मशहूर पाकिस्तानी खानों का रेस्टोरेंट है। ये बड़े ज़बरदस्त चने हैं, क्या बोलते हैं जी इसको? बोंग चने। बोंग चने, बोंग चने बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेट है। मुझे तो अंदरून लाहौर के जो बोंग चने हैं उसकी याद ताज़ा होगी। और ये कीमा तवा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने ट्राई करना है। फ्रेश सैलड है, बड़े ज़बरदस्त कुलचे हैं और हम ये खाना यहाँ पे तनावुल कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह गपशप करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जी। इस वक्त मैं कसरे लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त खाना हमने खाया है और बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट था, मैंने आपको दिखाया भी है। और अब यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद हैं खाना खाने के लिए आए, उनसे गपशप करते हैं, थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक फैमिली यहाँ पे बैठी है, पहले इनके पास चलते हैं, उसके बाद फिर बाकियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? आप लोग पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। ये ज़रा प्लीज़ माइक पकड़ लें फिर। तो कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब खैरियत। तो ओवरसीज़ कितनी देर से रह रहे हैं? अप्रोक्स 3 इयर्स तो हमें हो गए यहाँ पाकिस्तान से मूव हुए। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली। तो पाकिस्तान वापस जाने का इरादा है? जी बिल्कुल, अपना कंट्री है, हम तो ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ही और हालात ही ऐसे जिसकी वजह से स्टे करना तो बहुत मजबूरी हो गई। तो वो जिन हालात की वजह से आपने 3 साल पहले पाकिस्तान छोड़ा था, वो हालात कोई बेहतर हुए अभी? अभी कुछ बेहतर नज़र आया इमरान खान की वजह से, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है फिर वही जो पहले था वैसे ही नज़र आता है। यानी कि इमरान खान की वजह से बेहतरी नज़र आई थी आपको? बिल्कुल नज़र आई, लेकिन अभी तो इमरान खान ऑपोजिशन में। आपने नाम लिया ओवरसीज़ के लिए, जी तो जी, उसको अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वो चीज़ से लिए इमरान खान ने बहुत कुछ हमें फैसिलिटीज़ दी हैं। हाँ। इस ओवरसीज़ के लिए दी हैं? बिल्कुल दी हैं। मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू और हमें मतलब सबसे पहले असेंबली में ये कहा जा रहा है कि हमारा पासपोर्ट ये है, हम अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। अच्छा, किस चीज़ को मतलब अगर देखा जाए तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इमरान खान और शहबाज शरीफ का कोई कंपैरिजन ड्रॉ करें तो क्या कहें? मतलब देखिए, सबसे पहली बात है कि इनमें दोनों में कोई भी मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों का कंपैरिजन किया जाए। जो अपनी जगह पे आ रहा है, जिसको करने का मौका मिलता है, दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर वो करना चाह रहे हैं तो आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। और इमरान खान पे तो हालात बड़े मुश्किल हैं आज। एग्जैक्टली, नो डाउट। तो क्या पैगाम देंगे इमरान खान को? अभी बस यही पैगाम दूंगा कि हमारे जितनी भी आवाम अभी इस टाइम पे है, हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। अभी वो जिस कंडीशन में है, हमें बिल्कुल उसके साथ डट के मुकाबला करना चाहिए। जो हमारे जो पहले जो चले गए हैं और जो करंट हुकूमत हमारी जो अभी इमरान खान के लिए कर रही है, कुछ लोग पीछे से कुछ हैं, सामने से कुछ हैं, लेकिन जो चीज़ उनके दिमाग में है वही सब कुछ सामने लाना चाहिए। और मियाँ शहबाज शरीफ को कोई पैगाम देना चाहते हैं? उनके लिए तो कोई पैगाम भी नहीं है मेरे लिए। क्यों? बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा सपोर्टर बेसिकली जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसी के लिए मैं कुछ बोलूँगा। आपके प्राइम मिनिस्टर तो है ना, वज़ीर आज़म? बिल्कुल, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर तो हैं, इसीलिए हमें दोनों में चूज़ करने के लिए कहा गया ना कि जिसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ मैं उसके लिए बोलूँगा। लेकिन तो यानी कि आप इमरान खान को वोट करेंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने नाम तो बताया? मेरा नाम अदील है। मेरा अली? अदील। आप भी पाकिस्तान से? आप लोग इंडिया से? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये जो रेस्टोरेंट है कस्टल, और इसके जो ओनर हैं इरफान साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये रेसिपी का। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से? कैसे हैं, खैरियत से? तो कब से हैं यहाँ पे शारजाह में? तकरीबन यहाँ पे हूँ 14-15 साल से। पाकिस्तान के बारे में अभी आजकल जो हालात हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बारे में किस बारे में आप पूछना चाहते हैं? सियासत के बारे में या ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में? ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम पिस गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। किसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, किस सियासतदान? मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ जो आवाम के हक में है उसको आना चाहिए, जिसको आवाम चाहती है। और आपको क्या लगता है कौन आवाम के हक में? अभी फ़िलहाल तो जो देखने में आ रहा है वो तो इमरान खान है। इमरान खान लगता है? शहबाज साहब नहीं लगता? शहबाज साहब लगते होते तो पिछले 25-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से इन दोनों की हुकूमत आ रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कोई गरीब पिसे हुए, गरीब ज़्यादा और पिसता जा रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कैसे हम कहेंगे शहबाज साहब अच्छे? और पुल और अंडरपासेस, सड़कें पुल बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, पाकिस्तान का बिजनेस आता है, सब कुछ आता है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। आप इकनॉमी को देखें ना, आप क्या हालात हैं। आप हमारे गली में हम देख रहे हैं, ड्राइवर रह रहे हैं, जो दूसरे तीसरे मजदूर रह रहे हैं, उनका जीना मुश्किल हो चुका है। कई लोगों को ऐसे मैं बजाते खुद जानता हूँ उधर पाकिस्तान में जो 18-18, 20-20 हज़ार रुपये काम करते, 12-12 घंटे काम करते, और वो अपने बच्चों को दवाई नहीं दिला सकते। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मेरा इधर बिजनेस है। बिजनेस है। यहाँ पे जो एक मजदूर है, जो उधर मजदूरी करते हैं, वो यही मजदूरी इधर करे, वो कितने कमा लेते? मैं समझता हूँ 1200 से 1500 रुपये। मेरे पास खुद मजदूर है, मैं 1200-1500 सैलरी देता हूँ उनको। 1200-1500 दरम। तो माशाल्लाह वो 1000 रुपया बचा लेते हैं। अब वो 1000 बचाते तो पाकिस्तानी माशाल्लाह 77,000 होता है। 1200-1500 दरम कितने बन गए पाकिस्तान के? अभी 77 का रेट चल रहा है, 78 का रेट चल रहा है तकरीबन। तो माशाल्लाह वो 1000 रुपया बचा लेते हैं। 1000 दरम 1000 दरम बचा लेते हैं। 1000 दरम बचा लेते हैं। 1000 दरम अगर हम मिसाल के तौर पे इसको एक राउंड फिगर 80 से करें, 80 से तो ये 80,000 रुपया बन गया। जी, आप देखें ना, 80,000 वो वापस भेजते इमरान खान को भी पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान पे आजकल बड़े टफ हालात हैं। असल में कुछ हालात ऐसे हो गए और इसके एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, कुछ ऐसा बयान देने से फिर हमारे लिए मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है। बस मैं ये कहता हूँ कि अभी फैसला अल्लाह के हाथ में है। अभी मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है इमरान खान को, या दूसरी पार्टियों को सपोर्ट नहीं कर रही है जो इमरान खान के साथ है, परवेज़ इलाही से, आप समझ रहे हैं बात। लेकिन ओवरऑल जो है हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर करप्शन का कोई क्या साबित नहीं हुआ। मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। असल में क्या हकीकत है, क्योंकि हम एक आम आदमी हैं, हमें मालूम नहीं है पीछे क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है हम उसको देखें। अभी कल जो इमरान खान ने मीडिया टॉक किया, उन्होंने कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि मुझसे बात करें, तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जो फिर वही बात है कि मैं ऐसा बयान दे दूँ कि जो जिस इदारे का काम है उसको अपना काम करना चाहिए।
अपनी हद में रहना चाहिए। अच्छा, इसलिए नहीं बात करनी चाहिए क्योंकि आप कह रहे हैं उनका काम नहीं है, उनका काम नहीं, पॉलिटिक्स उनका काम नहीं है। हमारी सलामती, हमारी हिफाजत उनका काम है। जो भी इदारे आप समझ रहे हैं, जिन इदारों का जो काम है उसको अपना काम करना चाहिए। इन हालात से निकल पाएगा आपको लगता है? जो इस वक्त हालात लग रहे हैं वो तो नहीं लग रहा कि निकल पाएगा। जो इस वक्त हालात लग रहे कि नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। कुछ और दोस्त हैं, आप उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किधर से हैं? सर मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कहाँ से? नवाबशाह से। नवाबशाह से? जी सिंध से। सिंध से, वाह वाह वाह। और आप कहाँ से? मैं ये माइक पकड़ लेता हूँ। आप कहाँ से? नवाबशाह सिंध से। आप भी सिंध से, और आप? सारे ही सिंध से हैं, तुम सिंधी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, कैसे हालात हैं यहाँ के और पाकिस्तान के हालात कैसे देखते हैं? इधर के तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात अच्छे हैं। इधर अल्हम्दुलिल्लाह काम है, मजदूरी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम है इधर। पाकिस्तान के हालात तो बस अल्लाह ही माफ़ करे। पाकिस्तान के तो हालात दुनिया पूरे देख रही है क्या हालात। सिंध में तो सही सरकार है ना, पीपल्स पार्टी 2008 से अब तो तकरीबन कोई 15 साल से ऊपर हो गए। उधर भी तो क्या भाई हालात है, आप पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं क्या हालात है। उधर भी पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा। सिंध में क्या काम हो रहा है? जरदारी साहब ने काम नहीं किया वहाँ? क्या काम हो रहा है सर जी? पूरा सिंध डूब गया सैलाब में, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा। बस अल्लाह का। तो हर बार सिंध वोट तो पीपल्स पार्टी को देता है। बस क्या करें, मजबूरी है वोट देना। क्या मजबूरी है भाई? आपका वोट है, जहाँ मर्जी डालो। बस वही हालात, आप सिंध के हालात देखो, क्या करें? वोट किसको दे? कौन सा दूसरा पार्टी है उसको छोड़ रहे हैं जिसको वोट दे? आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं इमरान खान। अच्छा, आप इमरान खान को? मैं इमरान खान को सपोर्ट। यार यहाँ पे हर बंदा इमरान खान को सपोर्ट करता है। ओवरसीज तकरीबन इमरान खान के सपोर्टर है। क्या वजह? तकरीबन क्या वजह? वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो मुल्क के लिए हो, मुल्क के हालात अच्छे हों। मुल्क में आप देखो करप्शन उरूज पे है, तबाही हो रही है, हर चीज़। करेंसी किधर से किधर पहुंच गया। बांग्लादेश 29 है और हम 80 पे पहुंच गए हैं। हमारे हालात क्या हो गए? अच्छा, तो इमरान खान के ऊपर जो मुश्किल हालात हैं, इससे निकल पाएगा इमरान खान? इंशाल्लाह निकलेगा। हमारी दुआएं उनके साथ है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो निकलेगा। दुआएं तो चले हैं। और आपको क्या लगता है अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? निकलने के लिए तो उस टाइम उसके बहुत ख़तरनाक हालात चल रहे हैं, जो उसको छोड़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके बुरे हालात चल रहे हैं। बस क्या करें, अल्लाह है उसको। अगर कोई अभी बोलते हैं कोई मुआवजा हो को निकले, बाकी तो उसको हर तरफ से फंसाया हुआ है। अच्छा, आपको ये लगता है? चलें, आप किसको सपोर्ट करते हैं भाईजान? पीपल्स पार्टी को। आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट? चलो कोई तो मिला, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे या इमरान खान के अलावा। तो पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं? हम सिंध में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है वो जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अच्छा डिलीवर कर रहे हैं सिंध में। ओके, इस वक्त। अच्छा, क्या अच्छा डिलीवर किया उन्होंने? डिलीवर यही कि अपना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है। हम नवाबशाह से बिलोंग करते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द में देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ, आप जो है ना वहाँ पे फिजिकली जाके देख सकते हैं। नवाबशाह में, सिंध में काफ़ी जगहों पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, अच्छा डिलीवर किया है सिंध। जी जी बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट करते हैं? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को जी हाँ, सपोर्ट? पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े भी उसमें थे, हम भी उसमें हैं। आज से नहीं है, जब से पीपल्स पार्टी आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। यानी कि नस्ल दर नस्ल अगली नस्ल भी उसी को सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। वजह बस हमारा अपना शहर है नवाबशाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कौन बोलता है? आप आके देखो, आप सड़कें देखो, गलियां देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कौन बोलता है कोई काम नहीं होता है? अच्छा, होता है। आप आके देखो खुद, क्यों नहीं होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पार्टी है, हर किसी का अपना दिल है। अंदरून सिंध में कहते हैं कि गुर्बत बहुत है, हारी जो है उसको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं होती है। फिर वो कहते हैं कि हारियों की ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं होती हैं। फिर वो कहते हैं कि थर में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मर जाते हैं। फिर वो कहते हैं लाड़काना में एड्स के मरीज़ निकल रहे हैं और एड्स के मरीज़ों वाले इंजेक्शन जो हैं वो सिरिंजेस दूसरों को लग जाते हैं, जिससे एड्स फैल गया। फिर वो कहते हैं कि सिंध में कुत्ता काटे की वैक्सीन नहीं है। तो ये सारी बातों का क्या जवाब? भाईजान, मैं खुद एक ज़मींदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे अपना बिजनेस है। ऐसी तो बात करने वाले दूसरे बोलते हैं, लेकिन आके देखो, आप भी माशाल्लाह घूमते होंगे, दुनिया में गुर्बत है, क्या इंडिया में नहीं है?
इंडिया में तो कितने परसेंट लोग सड़कों पे सोते हैं, अपने पास तो ये नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब गए थे पाकिस्तान से? नहीं, अभी आया हूँ, 8 दिन हो गए। वहाँ पे सड़कों पे लोग आपको नजर नहीं है? नहीं, कौन बोलते हैं, 7 दिन हो गए मुझे आया है वो। अगर आप चले जाएं लाड़काना में और अंदरून सिंध में मज़ारों के बाहर सड़कों पे लोग तो मज़ारों पे वैसे भी जाते हैं, अभी जाओ दाता दरबार भी सोते नहीं है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो देखा है ना, लाहौर में भी देखा है, सड़कों पे लोगों को सोते हुए देखा। वो तो दरबारों पे तो हर बंदा सोता है, और भी दरबार पे जाओ, सड़कों पे या दरबारों से हट के भी। चले बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी, सिकंदर थोड़ा इस तरफ होंगे, लाइट शेड तो बहुत फिल्टर है। सही है ना, आप भी यहीं देखिए। हाँ, ठीक हो गया, थैंक यू। कौन सा चैनल? मैं सुनो टीवी पे आता हूँ। सुनो हाँ, जी, जी। और अपना यूट्यूब भी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं? बात कर सकते हैं? किधर से हैं? मैं ननकाना साहब से। ओहो, ननकाना साहब से। कैसे? मेरा भी आबाई इलाका ननकाना साहब। ठीक है। इधर कब से हैं? इधर मुझे 2 साल हो गए सर। ननकाने में कहाँ से हैं? मैं खास ननकाना सिटी का हूँ। इनको ज़रा फोकस करें। अच्छा, खास ननकाना सिटी का हूँ। ननकाना सिटी से हैं? खास ननकाना साहब। किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन? पिछले सर इलेक्शन में तो हम नवाज शरीफ के नून लीग के साथ लगा थे, तो इस बार भी उन्हें देंगे? अभी जो हालात के मुताबिक देखा जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो इरादा तो फिर भी यही है। लेकिन क्या इरादा है? इरादा तो यही है कि हम नून लीग के साथ, नून लीग को वोट नून देंगे। लीग को। मियां शहबाज साहब से खुश हैं? जी खुश है, लेकिन जब भी मुल्की हालात के मुताबिक देखा जाए तो अभी जो ऐसे ऐसे काम हो रहा है उससे हम खुश नहीं है। ये चीज़ किस से एक काम बार से इमरान खुश खान को आना चाहिए। एक बार इमरान खान अभी तो आना आपने कहा कि नून लीग को हम वोट नून देंगे। लीग को हम पहले सपोर्ट करते थे, लेकिन एक बार इमरान अभी खान तो आपने कहा दोबारा नून लीग को वोट देंगे। नहीं नून लीग करे, एक बार इमरान खान को एक बार जरूर देखना चाहिए, चेक इमरान करो खान में उसे क्या 5 साल खास बात? मुकम्मल करने चाहिए। क्यों? अगर हो सकता है कि मुल्क की तकदीर बदल जाए, वरना जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं हम उससे खुश नहीं। जो हमारे जो गरीब तबका इतना चक्की में पिस रहा है ना। इसी इंटरव्यू में आपने ज़हन बनाया एकदम नहीं अचानक? नहीं इंटरव्यू में नहीं, हम क्योंकि पहले आपने कहा आपने नून लीग को वोट दिया, फिर आपने पहले कहा हम दोबारा नून लीग भी के ज़हन साथ ये है। 100% पहले हम नून लीग के साथ थे, लेकिन जो नेक्स्ट अभी जो इलेक्शन अगर इंशाल्लाह होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे इमरान खान को वोट दें, कि हम एक बार नया जो और हमारे उसकी क्या वजह, इमरान खान को क्यों वोट करें? हो सके हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाए। अगर आपको लगता है इमरान खान बदल सकता है? इंशाल्लाह तो हो शहबाज सकता साहब नहीं कर सकते? है। सर महंगाई को देखा जाए, हम हमारे को ये चाहिए कि जो हमारे मुल्क की तकदीर बदले, हमारे जो गुर्बत है मुल्क में ख़त्म होनी तो चाहिए। एक हमारे साल में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। बहुत बुरी है, बहुत बुरी। बेटा, उससे उन्हीं पे नवाज तो शरीफ मेरे जो पे बेहतर ना लाओ, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे वो फिर व्यूअर डिस्टर्ब होगा। हाँ जी, नवाज शरीफ उससे बेहतर था, लेकिन शहबाज शरीफ को सियासत के बारे इतना बुरा नहीं। वो बस वज़ीर आला वज़ीर MP है, मैंने बस उस हैसियत तक बेहतर था, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वो नहीं, काबिल नहीं। ठीक हो गया भाई। आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है। आपको? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? पाकिस्तान में कहाँ से? मेरा लगा खुशाब वादी सोच के। हाँ? खुशाब से वादी सोच के सर। खुशाब से? जी सर। KP कैसे? नहीं खुशाब ये सरगोदा से आ गया। ओह सॉरी, घंटे की मुसाफत पे है। ठीक है, ठीक वादी है। सोच के। हाँ ठीक। हाँ, मियाँ वाली के पास है ना? जी मियाँ वाली से भी घंटा लगता है, तलगंग से भी घंटा लगता हाँ है। हाँ और इधर हाँ, सरगोदा सॉरी, से। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, किसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान? सर मेरा तो स्वाद तरीके के साथ है इमरान खान के साथ। वो क्यों? क्योंकि मेरी पहले किसी में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। जब से इमरान खान साहब आए हैं तो उसके बाद मेरा जो अपना इरादा बना है पर्सनल, और दूसरा उनके तकरीरें सुनी हैं, उनके बयान सुने हैं, वैसे उनके कुछ काम देखे। अच्छा, तो उसके बाद मेरा इरादा मीन्स के मैंने जो पर्सनल मेरा था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और उन्हीं के साथ ही रहूँगा। इमरान खान में क्या ख़ास बात? देखिए हमें तो बहुत लगता है ख़ास उनमें, बहुत उनमें ख़ास लगता है। देखिए वो जो कहते हैं वो उनको करने का मौका नहीं मिल रहा। पहले जब उनकी हुकूमत आई तो उस वक्त तो अभी तो इमरान खान पे बड़े मुश्किल हालात हैं। मुश्किल हालात हैं, चल रहे हैं। इंशाल्लाह हर अंधेरी रात के बाद एक दिन आता है, दोबारा हुकूमत में आ जाएगा आपके? आ जाएंगे उनका। देखें अगर मुख्तलिफ कौन लेकर आएगा?
मुखलिस दोस्त मिल जाए ना, मुखलिस नहीं, दोस्त साथ हुकूमत में खड़े- कौन लेकर आएगा इमरान खान को दोबारा? आवाम लेके आएगी, हम लेके आएंगे सर, हमारा साथ उनके साथ है, अवाम ले आएगी? ले आएगी। आवाम में अच्छा। बहुत ज़्यादा जज्बा है, आप देखें, खुद देखें, हर अच्छा। बंदा यही बोलता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कुछ ये कहना चाहता था कि देखो इमरान खान की मुझे ये सबसे बात ज़्यादा पसंद लगी कि ये लोग हम आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, हाँ। बाहर के मुल्कों में। देखो जब सऊदी अरेबिया का जो किंग बादशाह गया था पाकिस्तान में जिस वक्त, उसने जाकर क्या मांगा था अपनी उस बादशाह से क्या मांगा था? उसने बोला जो मेरे मुल्क के गरीब तबका लोग हमारे सऊदी अरेबिया में फंसे हुए हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ कि उनको तुम रिहाई कर दो। तो जारी बात इधर जिनके ये माँ बाप डिलीवरी का जिनके काम करते हैं? जी सर, मैं बताते खुद मैं तलाबाद का डिलीवरी तो गुजर गुजारा अच्छा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ हमारा मसले 9-10 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह का आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में पाकिस्तान वापस जा सकते हैं? ज़रूर। मैं 18 तारीख को पाकिस्तान नहीं, मेरा मतलब है जाके वहाँ पे पाकिस्तान वापस सेटल हो सकते हैं इन हालात नहीं में? सर, नहीं हो सकता। जो हमारे मसले हालात इतने हैं कि हम एक पेप्सी लेने के लिए देखिए, पेप्सी लेने के लिए जाएंगे तो वो गरीब आदमी मुँह को कम 150-200 रुपये के करीब पेप्सी का रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, यही काम अगर आप पाकिस्तान में करें तो कितना पाकिस्तान में कमा लेंगे और यहाँ पे जो कमाते हैं उसमें कितना फ़र्क है दोनों जगहों पे कमाई का? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 से 50,000 60,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा ये कमा सकते हैं। इसके अंदर हम कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये फी पर अच्छा, मंथ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में 40-50 कमा 40 से लेते हैं? 50, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, जाहिर बात, इधर हमने ये रहकर यहाँ ये डिलीवरी 8-9 घंटा ड्यूटी करके हम पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 2.5 से 3 लाख तक भी जाते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे Thank you, बात sir। करने के लिए, थैंक यू। कुछ और पाकिस्तानी भाई इधर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान से ही है ना? जी जी, पाकिस्तान तो पाकिस्तान में कहाँ से? मैं पाकिस्तान गुजरात से। और क्या काम करते हैं आप? मैं इधर डिलीवरी कर डिलीवरी का जी। पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो फ़िलहाल अच्छे नहीं हैं, पर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सही होंगे। क्यों अच्छे नहीं है? महंगाई है? बहुत महंगाई है उधर पाकिस्तान में, रहना बहुत मुश्किल है। तो इधर ही हम छुट्टी भी जाएं तो 1-2 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि उधर हालात ऐसे हैं कि कुछ कह नहीं सकते अभी तो। किसको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान? हम इमरान खान को। वजह तो सबको पता है, सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करते। क्या वजह क्या है? वजह यही है कि 3.5 साल उसने हुकूमत की है जो, उसका रिकॉर्ड देख के, तो इसलिए। जी जी, ठीक है। आप क्या काम करते हैं भाई? मेंटेनेंस। ये पकड़ लेते हैं। आप मेंटेनेंस का काम? जी। ठीक है। आपके मुझे कपड़ों से लग रहा है जो निशान, ये क्या पेंट के निशान है? ये टाइल लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। टाइल लगा? जी तो बड़ा मेहनत का काम है इसका? जी बिल्कुल, मजदूरी है? बिल्कुल ऐसा ही है। गुजर गुजारा ठीक हो जाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, हालात के बारे में? हालात के बारे में, हालात तो सब जानते हैं कि हालात कैसे हैं, मगर हम चाहते यही हैं कि जब मैं 10 साल पहले इधर आया था, उस टाइम पे दिरहम की प्राइस थी पाकिस्तान में 22। किसकी? दिरहम की? जी 22 थी, और अब कितनी है? तकरीबन 80, 83, 85। हम तो यही चाहेंगे कि अच्छा हुक्मरान आए और मुल्क के हालात बेहतर करो। आपके लिए इसमें फ़ायदा नहीं है कि आप 1 दिरहम जो यहाँ पे कमाते हैं पीछे बेचते हैं? पहले वो 22 रुपये का था, वो 80 रुपये का है। नहीं, देखे ना, ये भी तो है ना, इधर भी देखे ना आप, ये भी आप आते हैं, हुक्मरान हमारे इधर आते हैं, उनको भी पता है कि इधर के हालात कैसे हैं और अपनी आवाम को कैसे संभालने हैं। आप कह रहे हैं मुल्क का नुकसान है? मुल्क का बहुत नुकसान है। किसको सपोर्ट करते हैं? हम इमरान खान को। वो क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा ईमानदार लीडर है, हमें उस पर यकीन है कि वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। तो उस पे तो अपने बड़े मुश्किल हालात हैं। वो हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह, और साथ रहेंगे। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि दोबारा हुकूमत में आएगा? इंशाल्लाह आएगा। कैसे आएगा? इंशाल्लाह। हमारा ईमान अल्लाह पे है, अवाम पे नहीं है, और जो सिलेक्टेड हुकूमत है उसके ऊपर नहीं है, उसको हम मानते भी नहीं है और इसके काबिल भी नहीं है। और हमारा ईमान इतना मजबूत करने वाला भी वही आदमी है। उसकी वजह क्या है? तो देखें, शायद आपने भी अर्तुगरुल भी देखा होगा, उस्मान भी देखा होगा, सेम कहानी उसी के ऊपर चल रही है, हुकूमत चला रही है, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आएगा और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। भाईजान, आप क्या काम करते हैं?
सर जी मैं इधर बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ। जी जी सर जी मैं भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आपकी क्या वजह इमरान खान को सपोर्ट करना? सर जी उसके विजन्स और उसका आइडिया, उसका पाकिस्तान का फ्यूचर प्लानिंग्स, एवरीथिंग सपोर्टिंग, बाहर वाले लोगों के लिए सपोर्ट, अब्रोड वालों के लिए। शहबाज साहब की जो परफॉर्मेंस है वज़ीर आज़म के तौर पे, वो आपको पसंद नहीं है? नहीं सर जी, मैं तो उनको शुरू से लाइक नहीं करता हूँ, नॉट इवन देयर परफॉर्मेंस, और वैसे भी मुझे नहीं पसंद। वैसे मतलब क्या हुआ? वैसे लाइक उनका जो बैकग्राउंड और उनके पीछे जो भी उन्होंने मुल्क के साथ किया है वो तो सब जानते हैं, जो उनकी स्टोरीज हैं, जो उनका किरदार है आने वाले पिछले टाइम का। और अभी फ़िलहाल भी वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इतना, मुझे लग रहा है वो एक्चुअली बेच के खाने। शहबाज साहब भी, इमरान साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जी। तुर्की के दौरे पे गए थे तो उर्दुगान साहब से मिले थे और उर्दुगान साहब बड़े खुश होकर उन्हें मिले थे। अभी शहबाज साहब गए तो वो मिले और उर्दुगान साहब को, तो उन्हें भी वो बड़े खुश होकर मिले। जी जी, तो कोई फ़र्क तो नहीं है? नहीं कोई फ़र्क तो नहीं है, बट स्टिल वी सपोर्ट इमरान खान। फ़र्क नहीं है? नहीं फ़र्क तो है, बट नहीं वो तो कोई फ़र्क नहीं रहा, पर हम स्टिल। सर जी मैं हंसी सी बात में रहा हूँ कि देखें हमें भी आदमी मिलते हैं, एक हमारा नुकसान करने वाला होता है, एक हमारा फायदा करने वाला, हम भी उसको एक ही तरीके से मिलते हैं। सही है, इसका देखो हमने देखना अपने मुल्क को, हमने ये नहीं देखना कि उसको वो कैसे मिल रहा है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जी ठीक है, और ओवरसीज जो होता है उसको ये होता है कि मेरे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है या जो हुक्मरान है जी वो मुझे कैसे रिप्रेजेंट करता है जी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी में। बिल्कुल। तो इमरान खान जो करता था जिस तरह से रिप्रेजेंट, और शहबाज साहब जिस तरह से करते हैं, उसमें आप लोगों को फर्क लगता है? बहुत ज्यादा। अभी शायद पहले इमरान खान नहीं आया था हुकूमत पे, उस टाइम पे मैंने देखा बहुत सारे अदारे हैं जिसके अंदर पाकिस्तानियों की एंट्री ममनू है, पाकिस्तानियों के किरदार की वजह से, यानी कि इनका अच्छा बिहेव नहीं है। क्यों? अभी देखें मैं मुल्क से कर्जा लेके इधर आया हूँ, तो मैं तो कोशिश करूंगा इधर हराम है या हलाल है उसको पकड़ के मुल्क में भेजूं कि मेरा कर्जा उतर जाए, मैं इधर ये चीज नहीं देखूंगा। नहीं, तो इसमें इमरान खान ने क्या फर्क? नहीं, फर्क ये है, देखो वो एक ओवरसीज को सपोर्ट कर रहा है, वो हमारे बारे में सोच रहा है। अभी हमारा हक नहीं है वोट डालने का, हमारा हक है कि नहीं? वो हमारा हक दे रहा है हमें, ये देने नहीं दे रहे। ऐसा ही है, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। अभी पाकिस्तानी सफारत खाने पे आप चले जाएं, उधर जाके देखना क्या हाल है, दूसरे सफारत खाने पे चले जाएं, उधर जाके देखें क्या हाल है। हमारा सफारत खाना है, हमें उधर कोई फायदा नहीं मिल रहा। जी वैजन आप क्या करते हैं? आपके भी कपड़े देख के मुझे लग रहा है कि आप कोई मेहनत मजदूरी करते हैं। जी सर, यही मेहनत मजदूरी करते हैं हम लोग, एक ही साथ हैं। आप तो वही काम करते हैं? जी जी, हम लोग साथ ही हैं। पाकिस्तान में कहाँ से? मैं कराची से हूँ। ठीक है, आप जी किसको सपोर्ट करते हैं? सर ओनली इमरान खान। आप तो यार कराची में तो पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। तो यही तो बर्बादी है ना सर जी, वो क्यों? पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, तो हमें तीन भाई बैठे हुए थे, उनका ताल्लुक नवाब शाह सिंध से था। उन्होंने कहा कि सिंध में तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नहीं सर जी, कुछ भी नहीं। हम लोग इसी मजबूरियों की वजह से यहाँ पर आए हैं, तो मुल्क की हालात बिल्कुल ख़राब है, ख़ास करके कराची की। तो हम लोग चाहते हैं कि इमरान खान आए, हम लोग उसके सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट करते रहेंगे। तो इमरान खान पे जो मुश्किल हालात है तो लगता है इसमें से निकल आएगा? सर मुश्किल तो हर इंसान पे आती है, तो इंशाल्लाह ये मुश्किल भी गुजर जाएगी। हम लोग तो उसके साथ ही खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और आपको लगता है दोबारा हुकूमत में आएगा? इंशाल्लाह कैसे आएगा। आएगा? 150 केस तो कहते हैं मेरे ऊपर हो गए। सर जी वो तो करप्शन की है, कोई अलकाज़े ट्रस्ट केस करप्शन वो कहते हैं कि ये जो अलकाज़े ट्रस्ट केस कोई 190 मिलियन पाउंड बाहर से आया था। सर वो कहने वाले तो बहुत बंदे, अब जो हकीकत है वो अल्लाह जानता है। तो इंशाल्लाह आएगा इमरान खान और हर चीज़ का पता चल जाएगा। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि की है। हुकूमत तो हर चीज़ कहती है, आपको तो पता है। जिनकी हुकूमत है वो तो हर चीज़ कहलवाएंगे, वो तो हर चीज़ कहलवाएंगे। तो हम इंशाल्लाह वो हुकूमत कहती है इमरान खान ने करप्शन की है। 150 केस है इमरान खान पे जी, 150 केस डाल रहे हैं ना। 150 कहता है इमरान। हाँ, वो कह रहे हैं जी 150 केस है इमरान खान पे। तो उस केस का
एक एक करके देखें तो सिर्फ जो हुकूमत ने डाले हुए हैं वही है। क्या है, अगर उनके पास प्रूफ होता तो वो पहले दिन ही उस पर एक्शन लेते ना। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे चारों से क्विकली आपने उसका जवाब दे देना जी। जो इमरान खान पे इस वक्त मुश्किल हालात हैं, कुछ लोग इमरान खान को ये कह रहे हैं कि क्योंकि हालात बड़े मुश्किल हैं और पाकिस्तान में सिचुएशन बड़ी ख़राब है, तो आप कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, जब हालात बेहतर होंगे तो वापस आ जाएं, यानी कि अभी आप अपने आप को बचाएं, उसके बाद अपनी सियासत को बचाएं। ये मशवरा दे रहे हैं लोग इमरान खान। आपके ख्याल में मशवरा ठीक है? इमरान खान को ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर कोई भी कहे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। वो एक शेर बेटा है तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं जाएगा। कोई भी बोले वो नहीं जाएगा। उसकी अपना कोई फैमिली मेम्बर भी बोले तो कभी भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा। वो बोलता है मेरा जीना भी इधर है, मरना भी इधर है, तो कभी भी नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। जी, आप क्या कभी नहीं छोड़ेगा। सर जी, मैं भी यही कहता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। और उनका वो खुद कहते हैं कि मैं इधर ही हूँ, मेरे साथ जो भी जिस मुश्किलात से पहले गुजर चुके हैं, उनके ऊपर पहले भी कितने अटैक्स वगैरह हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो ना जाएं इस मुश्किल टाइम से पाकिस्तान से, ताकि फिर लोग यही समझेंगे कि ये शायद डर के चले गए यहाँ से, या इनके ऊपर कोई वाकई इस तरह का केस है। जी, हम तो यही कहेंगे कि वो 100% नहीं जाएगा और अपने मुल्क में रहेगा। अगर हम भी होते तो हम भी ऐसा ही करते, और हमें उस पर यकीन है वो डटा रहेगा और हम उसके साथ हैं। अगर वो आज चला जाए तो जो इल्ज़ामात हैं वो उसके ऊपर जो बेबुनियाद है, वो फिर बोलेंगे कि ये इसी वजह से इधर से भाग गया, तो वो 100% नहीं जाएगा, हमारा यकीन है। आप कह रहे हैं वो इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं जी। चले, अगर यकीन कर लें कि जो भी इल्ज़ामात हैं, खैर वो तो बाद में अदालत फैसला करेगी ना, जी। लेकिन अगर वो नहीं जाता वो जेल चला जाएगा, जेल में डाल देंगे। पहले भी जेल में डाल के देख लिया उन्होंने, तो अब भी देख लेंगे। आप क्या कहते हैं? सर, इमरान खान पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में जो हालात हैं तो उसको पाकिस्तान में ही इमरान खान हल कर देगा, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे, और इंशाल्लाह नहीं वो कभी बाहर जाएगा। मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के हमारी लिए। आवाज़ है इमरान रियाज के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, इस वक्त जिस रेस्टोरेंट में हम आए हैं शारजा में, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हमने इंटरेक्ट किया। उसके जो ओनर हैं रेस्टोरेंट के, इरफान साहब, वो हमारे साथ हैं। उमर साहब भी हमारे साथ हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। एक तो खाना बड़ा लजीज था, थैंक यू। रेसिपी पाकिस्तान से लेके हैं? जी, पाकिस्तान से रेसिपी। कुछ बताएंगे हमें इस रेसिपी के बारे में? रेसिपी इज अ सीक्रेट। वी कैन नॉट डिस्क्लोज द रेसिपी। रेसिपी इज अ सीक्रेट। सही। वो आप कह रहे थे आपके नाना की रेसिपी, वो जो बॉम चने हमने खाए। जी, मेरे नाना की रेसिपी है और कोई 60 साल से यही रेसिपी यूज़ हो रही है। इज़ वेरी सिंपल, ओनली ब्लैक पेपर हैज़ बीन यूज्ड इन इट, और जो भी खाता है उसको मज़ा आता है। और पूरे दुबई में, पूरे यूएई में ऐसे चने आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। नहीं, बाकी में बहुत अच्छे थे चने। क्यों उमर साहब? बहुत लजीज जी। मैं तो खुद स्पेशली यहाँ पर अक्सर आता हूँ, ख़ास तौर पे ये चने खाने के लिए। बाकी चीज़ें भी बड़ी अच्छी, तवा कीमा हमने जी, खाया। खाने का प्यार और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इरफान साहब, आप कितने अरसे से हैं? मैं पैदा हुआ था यहाँ पे, यूएई में। पाकिस्तान आना जाना तो रहता है? जी, रहता है। तो पाकिस्तान को जो हालात हैं इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत ख़राब हालात है। अगर मेरिट पे लोगों को डिपार्टमेंट हैंडल करने दिए जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जब आप सिफारशी को किसी ओहदे पे या किसी सीट पे बैठाएंगे तो सत्यानाश तो होता है। हम यहाँ पे शेफ़ रखते हैं तो उसको खाने की पहले ट्राई लेते हैं, उसे खाना बनाना आता है कि नहीं आता। ड्राइवर रखते हैं तो देखते हैं उसका लाइसेंस वैलिड है कि नहीं है, उसे चलाना आती है गाड़ी की नहीं आती। अकाउंटेंट रखते हैं तो देखते हैं उसके पास अकाउंट्स की कोई डिग्री है कि नहीं है, उसको कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के पहले, और उन्होंने इतनी सड़कें, ब्रिजेस, अंडरपासेस बनाए थी। तो उनको किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में होना चाहिए ना। अब उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। एडमिनिस्ट्रेटर बेहतरीन है। I don't think so. प्राइम मिनिस्टर के तौर पर He doesn't have a caliber to be the prime minister. I don't think so. It's my opinion. you support Imran Khan? Yes, I do. Why? He can represent us better than anybody else. और कौन सा बंदा है जो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है पाकिस्तान में? अच्छा, वो आप देखो, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो सारे के सारे जो है ना, लगता है कि कोई स्कूल भी नहीं लोग गए हुए तो उन लोगों की एक पार्टी है, और दूसरे वो हैं जो एजुकेटेड हैं।
तीसरे जो है वो शायद करप्शन में मास्टर है। तो इस तरह के लोगों से कैसे चलेगा? मेरिट पे फैसला होना चाहिए। दे मेक हेल्थ मिनिस्टर टू समबडी हु डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इमरान खान में क्या खास बात है, क्यों सपोर्ट करते हैं? इमरान खान सच्चा है, मर्द का बच्चा है, डट के खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तक डील नहीं की, उसने भागा नहीं है, ठीक है। तो ही हैज़ नथिंग टू लूज। कुछ नहीं है। आई नो जो नज़र आ रहा है, पार्टी तोड़ दी है, उसको भी तोड़ेंगे। वी आर वेरी अपसेट। हमने इमरान खान के आने के बाद वी हैव डन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड ऑल गॉट वेस्टेड। अच्छा, आपने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान? हमने हैवीली इन्वेस्ट किया था एंड एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। अच्छा, इमरान खान के जाने के बाद? इमरान खान के जाने के बाद गॉट डिस्ट्रॉयड। जब वो आया था थिंग्स वाज वेरी ग्रीन, चीज़ें ईजी हो रही थी। अच्छा। और जैसे ही उसको उतारा गया तो थिंग्स गॉट वेरी बैड। रातों रात डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, रातों रात पॉलिसी चेंज हो जाती है, रातों रात बजट चेंज हो जाता है, रातों रात न्यू टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ इम्पोज हो जाती हैं। तो जो आपने बजट किया होता है, जो आपने बजट्स बनाए होते हैं, जो फिजिबिलिटी बनाई होती है, जो फोरकास्ट की होती है, दैट्स आउट ऑफ द विंडो। इस तरह से तो आप बिजनेस कभी भी नहीं कर सकते। लोग अपना पैसा वहाँ पे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते। हम तो नहीं भेजना चाह रहे फिलहाल, ऑब्वियसली हम लेके इसीलिए गए थे। से कैपिटल आ भी रहा है बहुत इधर, दुबई, यूएई। जो हमें नज़र आ रहा है, लॉट ऑफ पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई। दे आर नॉट सेफ, दे डोंट फील सेफ। जिस आप क्या कहें? शाम साहब, मैं तो ये कह सकता हूँ, इसके अंदर मैंने खुद यूएई के अंदर काम किया है। मैं 10-12 साल यहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर रह के गया हूँ। विद लॉट ऑफ मोटिवेशन आई मूव बैक टू पाकिस्तान इन 2020। और उसके बाद से टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 6-8 महीने से तो ये फील होता है एक बहुत गलत डिसीजन था पाकिस्तान वापस जाने का। मैंने जब 2020 में छोड़ा तो आपको एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूँ। मैंने अपने जितने भी अपने फंड्स थे सारे पाकिस्तान मूव किए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। उस टाइम के ऊपर दिरहम 42-43 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। आज दिरहम आपका 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आप किस बेसिस पे अपने बाहर के लोगों को इनकरेज करेंगे पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करें? ना सिक्योरिटी है वहाँ पर, करेंसी के हालात आपने देख लिए हुए हैं। अब तो यूएई के अंदर यहाँ पर आके जो किस ज़माने में बड़ी इकनॉमिकल हमें स्टेट लगती थी, अब तो पाकिस्तानियों के लिए ये भी पाकिस्तान के लिए उनकी रीच से बाहर होती जा रही है। तो 10-12 साल यहाँ गुजारने के बाद, फिर पाकिस्तान 2 साल काम करने के बाद, बहुत हैविली इन्वेस्टमेंट करने के बाद, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को मैंने डाउन द ड्रेन जाते देखा है पिछले 6-8 महीने के अंदर। कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर। तो करंट पॉलिसीज़ अल्लाह खैर करे। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपकी बैकबोन है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के, जो आपको इतनी रेमिटेंस भेजते हैं, इतने पैसे भेजते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? मुझे कोई एक रीज़न दे दें, क्या सिक्योरिटी है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पर। और उसके अलावा आप उतने पैसे बना ही नहीं सकते जितनी डेली बेसिस पे आपकी करेंसी डिप्लीट कर रही है। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। दिस इज़ वेरी डिस्करेजिंग। और मैं इनकाउंटर करूँगा इन फार साहब की बात को कि बहुत सारे मैं अक्सर दोस्त यार हैं जो थोड़ा सा भी एक्सपोजर रखते हैं या थोड़ा सा भी मैनेज कर सकते हैं। एवरीबडी इज़ मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि किसी को अपना ना बच्चों का फ्यूचर नज़र आता है, ना अपनी सिक्योरिटी नज़र आती है। तो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर आई एम वन ऑफ द सपोर्टर फॉर इमरान खान एज वेल, होपफुली जिस तरह ओवरसीज़ जो हमारी बैकबोन है, अगर ये मैनेजमेंट बेहतर कर सकें अपने एंड के ऊपर और कोई सिस्टम को बेहतर कर सके, तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आना चाहिए ओवरसीज़ के अंदर, जो भी नहीं है बिल्कुल। तो इस हुकूमत के होते हुए वो सिस्टम में बेहतरी आपको लगता है कि वो किस तरह होगी? आपके पास कोई फार्मूला होगा, आपके पास प्लान होगा। अभी आपने बजट देखे, अनाउंस कर दिया है, पैसे हैं नहीं आपके पास। कैसे आप बेहतरी किस बेसिस पे आएगी? कि आपके मुल्क में टूरिज़्म है, आपके मुल्क में इंडस्ट्री किस लेवल पे चल रही है, आपके मुल्क में आईटी एक्सपोर्ट होती है, किन बेसिस पे पैसे आएंगे? मांगने से मुल्क चलाएंगे? IMF से, सऊदीया से, चाइना से, यूएई से पैसे मांग के मुल्क चलाएंगे? जो भी हालात है, अव्वल तो ये एक सवाल है कि इमरान खान दोबारा हुकूमत में आएंगे या नहीं। लेट्स सपोज कि अगर वो दोबारा हुकूमत में आते हैं तो इन हालात में आपको लगता है कि वो बेहतरीन ला सकते हैं? बिल्कुल, पॉलिसीज़ होती है ना। देखें जी, मुल्क को तो पॉलिसीज़ चलाती हैं आपकी पॉलिसीज़ लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ओवरसीज़ के लिए आप कोई पॉलिसीज़ लेके आए ना। अभी लोग क्यों पाकिस्तान में, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 1 हफ्ता 10 दिन पहले एक एक्सपो के लिए मैं लंदन जा रहा था। इवेंचुअली हमें कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी से मैंने वहाँ पर कांटेक्ट किया, सारों ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि इस वक्त तो हम 100 पाउंड भी नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते। पैसे की आपकी सिक्योरिटी नहीं है, एटलीस्ट आप उस बंदे को तो लेके आए ना जिसके ऊपर लोगों का फेथ है, ट्रस्ट है, लोग कंफर्टेबल तो हों। डंडे के जोर के ऊपर आप डिसीजन कराएंगे तो कौन कंफर्टेबल होकर पाकिस्तान आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उमर साहब। थैंक यू साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना
हमने मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तानी भाई हैं यहाँ पे ओवरसीज़, उनसे बात की है और सबसे सवाल पूछे हैं। सब ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अब जो कुछ उन्होंने कहा वो हमने एज़ इट इज़ आप तक पहुँचा दिया। आगे अब फैसला आप खुद करें, चीज़ों को देखें। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।